पुलिस से पहले लाठीचार्ज किया। 40 मीटर का अंदर उस दिन जब बॉडी पड़ा हुआ था, उस दिन पुलिस कहाँ था? जो पब्लिक है उसका एक ही डिमांड है, ममतार पदत्याग। तो क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली है? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? कितने घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? आज इन्हीं सवालों का शोर है कोलकाता की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक। और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बंगाल में 8-9 अगस्त की रात से लेकर आज तक जो कुछ भी दिख रहा है वो है कोहराम, सिर्फ और सिर्फ कोहराम। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या को लेकर छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ कैसे हल्ला बोला हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों की रैली आज करीब 12:45 पर शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। न्याय की मांग को लेकर निकले छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए पहले ही रैली को गैरकानूनी करार दे दिया था। कोलकाता पुलिस ने नबन्ना यानी कि राज्य का जो सचिवालय है उसकी ओर जो प्रदर्शनकारी बढ़ रहे थे उनको तितर बितर करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जो कि वो अपना सकते थे। हावड़ा ब्रिज से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों की जुबान पर एक ही आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही। हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল कर रहे हैं, इसमें पुलिस हम लोगों को लाठी चला रहा है, कादानी गैस में मिर्चा का पाउडर मिला के हम लोगों को दे रहा है। आप लोग समझिए कि 40 मीटर का अंदर उस दिन जब बॉडी पड़ा हुआ था, उस दिन पुलिस कहाँ था? कब था? इतना आदमी क्या कर रहा था भीतर में? उस दिन 163 मेरा देश का आइन लागू नहीं था। आज हम लोग रास्ता में उतरे तो 163 हो गया। ये कैसे? हम लोग तो शांतिपूर्ण मिছিল कर। हम वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक है उसका एक ही डिमांड है, दफा 1, दाबी 1, ममतार पदत्याग। और एक बात कहना चाहती हूँ, एक पश्चिम बंगाल का जो छात्र समाज है उन्होंने ये आंदोलन का डाक दिया है, लेकिन ये आंदोलन में हर समाज का, पश्चिम बंगाल का हर संप्रदाय का लोग है, शिक्षक है, छात्र है, महिला है, भाई है, दादा है, सब लोग है। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है। आप लोग देखें, पुलिस हम लोग के ऊपर मार रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग हर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट कभी भी हथियार नहीं होता था। स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है, जो हम लोग कर रहे हैं। और पुलिस हम लोग को मार रहा है, टीयर गैस छोड़ रहा है। ये कहाँ का विचार? तो नबन्ना अभियान मार्च निकाल रहे पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि रेप और हत्याकांड मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले और इस खौफनाक कांड में शामिल हर एक दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। कोलकाता की जो पुलिस आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर को सुरक्षा देने में नाकाम रही थी, जिस कोलकाता पुलिस की आंखों के सामने गुंडों ने अस्पताल में घुसकर उत्पात मचाया था, कोलकाता की वही पुलिस छात्रों के आंदोलन से निपटने के लिए जिस तैयारी के साथ आज सड़क पर मौजूद थी वो देखते ही बन रहा। उसी से टीएमसी सरकार के मंसूबे समझ में आ जाते हैं। ममता हर कीमत पर छात्रों के आंदोलन को दबाना चाहती है और इसकी कोशिश पहले दिन से हो रही है, कई बार हो चुकी है और आज भी कोलकाता पुलिस ने इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रखी है। आंदोलन से निपटने के लिए 6-7 रूट पर 3 लेयर की 6000 फोर्स तैनात थी। सोचिए, 7 बड़े रूट जिससे होकर कि नबन्ना पहुंचा जा सकता है, उस पे 3 लेयर सिक्योरिटी थी और 6000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। आप सोचिए किस तरह की तैयारी रही हो।
19 पॉइंट पर बैरिकेटिंग बनाए गए और 21 पॉइंट पर कोलकाता पुलिस के डीसीपी लेवल के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ। पुलिस ने हावड़ा ब्रिज से पहले ही उसको एक तरीके से वहां बंद कर दिया था। निगरानी के लिए पुलिस ने आसमान में ड्रोन छोड़ रखे थे। नबन्ना यानी कि राज्य सचिवालय के पास बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई थी, जिसे आप पहले धारा 144 के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्रेन के जरिए भारी कंटेनर भी सड़कों पर रखे गए ताकि प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए। आप सोचिए, छात्रों को रोकने के लिए, छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए कितनी ताकत लगा रही थी पुलिस। लेकिन कोलकाता पुलिस की तमाम तैयारियों के बावजूद गुस्साए छात्रों ने लगातार आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी और वो कोशिश अभी भी चल रही है। हम अभी आपको थोड़ी देर में लेकर चलेंगे कोलकाता। छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर ममता के विरोधी अब उन्हें घेर रहे हैं। बैरिकेड, कंटेनर, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता केवल बलात्कारी बचाओ और सबूत मिटाओ है? ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें, जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है, लेकिन जो छात्र हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खड़ा करा देती हैं। तो अब ये देखिए जरा कि आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने एक दिन पहले से किस तरीके की तैयारी में थी। पहले से ही उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या के मामलों में जिसने घंटों बाद केस दर्ज किया था, आज वही कोलकाता की पुलिस इंसाफ की इस लड़ाई को खत्म करने के लिए सड़क पर लोहे की दीवार खड़ी कर रही है। वही पुलिस जो कि 14 और 15 अगस्त को दंगाइयों को देखते ही कंबल ओढ़कर छिप गई थी। दीदी की सरकार में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हावड़ा ब्रिज को बंद कर रही थी। लेकिन इसी सरकार ने जिस सरकार ने डॉक्टर की मौत को सुसाइड बताने वाला प्रिंसिपल रखा हुआ था, उसको दूसरे कॉलेज का बाद में प्रिंसिपल बना दिया गया इनाम दे करके। जो इस तरीके से आरोपियों को बचाने में जुटी हुई थी, आज वही प्रशासन, वही सरकार छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए, उसको रोकने के लिए कितनी मुस्तैद थी, यह आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और कोलकाता से अभी भी वहां प्रदर्शन जारी है और खबरें आ रही हैं। और अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तेज हो गया है। पहले तो छात्रों का प्रदर्शन था, लेकिन उसके साथ अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस मुख्यालय के सामने बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पे पुलिस की तरफ से। वो तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। करीब दोपहर के बाद से जैसे जैसे ये आंदोलन इंटेंसिफाई होना शुरू हुआ, तेज होना शुरू हुआ, वैसे वैसे पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई और सख्त होती चली गई। तो अभी क्या हालात हैं वहां कोलकाता की सड़कों पे, जरा एक बार पूजा मेहता के पास चलते हैं, हमारी संवाददाता हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी कोलकाता की सड़कों पर यह संग्राम किस तरीके से चल रहा है। पूजा। बिल्कुल रंजीत जी, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। हमारी मौजूदगी फिलहाल कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लाल बाजार के बाहर है और आपको यहाँ पर कई स्तरीय बैरिकेड आपको दिखेंगे। और ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है डॉक्टर सुकांतो मजूमदार और अन्य जो बीजेपी नेता थे, कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचे थे कोलकाता पुलिस के मुख्यालय। और उनकी एक ही मांग थी कि आज सुबह से जगह जगह जहां पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को कोलकाता पुलिस गिरफ्तार किया है, उन्हें निशर्त जो है छोड़ना होगा। और उसी मांग के साथ यहाँ पर आए थे। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरह इस एंट्रेंस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था और वो घंटों तक यहाँ पर रुके। उन्होंने लाल बाजार का घेराव किया। पुलिस ने उन पर जो है आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही कार्यकर्ताओं पर उन्होंने लाठियां भी बरसाई और पूरी भीड़ को जो है उन्होंने लाठीचार्ज कर यहाँ से डिस्पर्स किया। फिलहाल की तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता है जो जख्मी भी हुए, लेकिन अब जो है यहाँ पर पुलिस जो है उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया है। बिल्कुल। तो पूजा, आप नजर बनाए रखिए और पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता में इस समय आंदोलन चल रहा है छात्रों का और बीजेपी जो विपक्ष का आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में हम आपको पल पल का अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे आंदोलन को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, उसने कई तरह के सवाल खड़े किए। आज पश्चिम बंगाल की सरकार अपने इसी रवैये की वजह से बुरी तरह से घिरी हुई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस बड़ी रैली को माहौल बिगाड़ने की
साजिश के रूप में ये साबित करने में जुटी हुई है। और उनके पार्टी के नेता जिस तरह का बयान दे रहे हैं, एक बार आपको सुनना चाहिए। जाधवपुर से टीएमसी के सांसद हैं सयोनी घोष, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि ये गुंडे जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोई महिला नहीं है इसमें, जबकि हमने देखा है कि प्रदर्शनकारियों में, आंदोलनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। 4-5 तिरंगा दिख रहा है, पिकनिक की तरह प्रोटेस्ट चल रहा है और वाटर कैनन के सामने आंदोलनकारी स्नान कर रहे हैं। ये लिख रही है सयोनी ने मीडिया के लिए भी कुछ अभद्र टिप्पणी की और इस आंदोलन को सर्कस करार दिया। इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। एक तरफ जो आंदोलनकारी हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी इंसाफ हो, और दूसरी तरफ पार्टी के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि वहां पिकनिक चल रहा है। इस पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की मुहिम चलाई जा रही है। सरकार और पुलिस की नाकामी पर शर्मिंदा होने की बजाय इंसाफ के आंदोलन को सर्कस बताया जा रहा है। आंदोलन की लहर पर सवार होकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंची ममता बनर्जी खुद आज आंदोलन की आवाज दबाने में जुटी हैं, तो सवाल तो जाहिर सी बात है उठेंगे ही। इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे छात्रों को पीछे धकेलने के लिए ममता की पुलिस ने एक से एक तरीका निकाला था। ममता सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को गेट पर चढ़ने से रोकने के लिए लोहे की रेलिंग पर ग्रीस लगा दिया ऊपर से नीचे तक, ताकि कोई भी छात्र चढ़ते ही फिसल जाए। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र भी अड़े रहे। हर हाल में वो नबन्ना तक पहुंचने के लिए अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये वही नबन्ना है जो कोलकाता में, मतलब एक तरीके से राज्य का मुख्यालय है, सचिवालय है। वही नबन्ना जिसके ऊपरी मंजिल पर सीएम ममता बनर्जी का दफ्तर है। और नबन्ना से पहले बंगाल के सीएम जो है राइटर्स बिल्डिंग में बैठा करते थे, और जहां कभी खुद ममता बनर्जी मार्च करके जाया करती थी, धरना दिया करती थी, और वो भी एक रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी ममता बनर्जी ने। आज भी पश्चिम बंगाल के लोगों के जहन में वो घटना याद होगी। जैसे आज छात्र न्याय की लड़ाई के लिए कोलकाता की सड़कों पर लड़ रहे हैं, उसी तरीके ममता बनर्जी ने भी कभी लड़ाई लड़ी थी। और ये साल 1993 की बात है। ममता ने नदिया के में दिव्यांग लड़की से रेप का जो मामला था उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था। और आज कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के खिलाफ 2024 में रेप और मर्डर को लेकर के आंदोलन चल रहा है। जरा दोनों आंदोलनों में, दोनों प्रदर्शनों में जरा समानता देखिए। ममता ने उस समय लेफ्ट की सरकार थी, उसके खिलाफ मोर्चा खोला था, और आज ममता सरकार के खिलाफ छात्र सड़क पे हैं। तब वो राइटर्स बिल्डिंग, जो कि उस समय का सचिवालय हुआ करता था, वहां तक मार्च करके पहुंची थी। और आज जो है वो नबन्ना, जो कि अब सचिवालय है, जहां की अब मुख्यमंत्री यानी कि ममता का दफ्तर है, वहां तक विरोध मार्च लेकर पहुंच रहे हैं छात्र। और ज्योति बसु के चैम्बर के सामने उस समय धरना दिया था, और आज ममता के सामने जब धरना देने के लिए या उनके सामने अपनी मांग रखने के लिए जब छात्र पहुंच रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके से रोका जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप समझिए कि एक आंदोलन से उपजी हुई नेता, एक आंदोलन की लहर पर सवार होकर जो सीएम की कुर्सी तक पहुंची, आज उस आंदोलन को दबाने के लिए, उसी तरह के आंदोलन को दबाने के लिए कैसे पूरी ताकत लगा रही हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। मूड मीटर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक